नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद किया है, जिस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए घोषणाएं करते हुए कहा कि 10 साल से अधिक सेवा वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को अपने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आप सभी राष्ट्र निर्माण के अग्रणी सिपाहियों के साथ ये सीधा संवाद करने का पहला अवसर है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का निर्माण उसके बचपन में सबसे ज्यादा होता है। बचपन में ही व्यक्ति और व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हरियाणा भर की सभी आंगनवाड़ी में काम करने वाली अपनी बहनों को नमस्कार करता हूं और साथ ही इस सप्ताह भर के हमारे त्योहार उत्सव, दिवाली, उसके बाद भाई दूज और आने वाला कल छठ पूजा का कार्यक्रम, इसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी प्यारी बहनों, हमारा जो काम है आंगनवाड़ी, इस नाते से जो बच्चों की सेवा हम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। अपने समाज में जो माताएं अपने बच्चों को, कई बार कामकाजी महिलाएं होती हैं, घर पर छोड़ सकती नहीं है, उनकी देखभाल करने वाला भी कभी नहीं होता है कोई। और वैसे भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो बच्चे हैं, खास करके 6 वर्ष से कम आयु के, उनका कई बार स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत ध्यान रखना होता है। इसीलिए भारत सरकार की योजना, जिसमें आंगनवाड़ी का एक प्रारूप ये बनाया गया, जिस आंगनवाड़ी की देखरेख करने के लिए वहाँ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक सहायक और उन सबको सुपरवाइजर के नाते देखरेख करने वाली हमारी बहनें, एक बहुत बड़ा जाल देश भर में ये फैला हुआ है। अपने प्रदेश में भी 25,000 से ऊपर ये आंगनवाड़ी इस समय काम कर रही हैं। इन आंगनवाड़ियों में कहने को तो ये आंगन है, लेकिन इसका महत्व एक माँ समझ सकती है कि माँ बच्चे को प्रारंभ में पालती है और पालने के साथ साथ जैसे ही 1-2 वर्ष का होता है तो वो पहले रेंगने लगता है और बाद में आंगन में जाकर के खेलने लगता है। आंगन का महत्व उस बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको सीमाओं में भी रखना होता है, उसका पालना पोसना भी होता है और उसकी पूरी सुरक्षा भी करनी होती है। तो इसी प्रकार से हमारा जो परिसर है आंगनवाड़ी, इसमें उस गांव के, उस मोहल्ले के जो छोटे बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, वो हमारे आंगनवाड़ी में आते हैं और उन आंगनवाड़ी के अंदर उनकी देखरेख हम भी एक ममता के साथ, प्यार के साथ वैसा ही करती हैं जैसी एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। एक संवेदनशील बहन इन बच्चों का किस प्रकार से ध्यान रखती है, वो एक माँ ही समझ सकती है। तो इसीलिए इस व्यवस्था में सभी बहनों को ही लगाया गया है, ताकि बहनें अच्छी प्रकार से इसकी देखभाल कर सकें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सही दिशा में काम किया जाए तो वो बच्चा देश का अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनता है। देश के हर माता पिता और हर शिशु के पालन पोषण करने का जिम्मा आप सबने अपने कंधों पर उठाया है। अगर माँ के बाद बच्चे के पालने में किसी का अगर रोल आता है तो आपका आता है।
एक बड़ी बात, आखिर आंगनवाड़ी सभी सरकारी व्यवस्थाओं में चलती है और सामान्यतः समाज में देखा गया है कि इन सरकारी व्यवस्थाओं पर लोगों का विश्वास नहीं होता, लेकिन आपके ऊपर कितना विश्वास है कि एक बच्चा जो माँ का एक जिगर का टुकड़ा होता है और उस बच्चे की पूरी भरोसा करके आपके जिम्मे छोड़ करके जाती हैं कि आप सुबह से सायंकाल तक उस बच्चे का ध्यान रखेंगी। तो एक बहुत बड़ा एक विश्वास का, एक बहुत बड़ा एक भरोसे का ये काम आप कर रही हैं, बहुत सराहनीय ये काम है। अब इस काम में कितनी कठिनाइयां आती होंगी, मैं तो एक उदाहरण के साथ आपके सामने ये विषय रख सकता हूं। मैं भी जब अपना स्कूल और कॉलेज जाने का समय था, उस समय एक संस्था से जुड़ा हुआ था और उस संस्था के माध्यम से कुछ बच्चों के लिए काम किए जाते थे। तो एक उस संस्था के माध्यम से बहुत बड़ा शिशु संगम ये लगाया गया और हम चूंकि संस्था के कार्यकर्ता थे तो हमको उस शिशु संगम में व्यवस्था का काम दिया गया और वो बच्चे, छोटे बच्चे 5 साल से 8 साल 9 साल तक के, उसमें 3 दिन तक व्यवस्था में रहने के बाद पता लगा कि बच्चों की कितनी कठिनाइयां होती हैं। बच्चे कई बार वहीं गंदगी कर देते हैं, बच्चे कई बार रोने लग जाते हैं, बच्चे को छोटी मोटी तकलीफ हो जाती है, तो कैसे उनके कपड़ों को भी साफ करना, समय पर उनको जो आवश्यकता चीज की होती है उसको देना, पिलाना। अब ये एक कठिन काम जो आज से लगभग मैं कह सकता हूं कि 50 साल पहले जिसका अनुभव मैंने किया था कि उन छोटे छोटे बच्चों की 3 दिन तक की जो सेवा की, उन बच्चों की आयु तो 5 से 8 वर्ष थी, लेकिन आप तो 3 और 6 वर्ष के बीच के बच्चों का ध्यान रखती हैं। बहुत ही ये सराहनीय काम है उन बच्चों को संभाल कर के रखना। जिस भवन में हम उन बच्चों को रखते हैं, अर्थात जो आंगनवाड़ी होती है, वहां भी एक सुरक्षित भवन उसकी आवश्यकता होती है। कभी कभी तो उसके अभाव में हम लोग काम करते हैं, कभी उसकी छत खराब होती है, कभी वहां लाइट नहीं है, तो कभी वहां प्रकाश की व्यवस्था, कभी पानी की व्यवस्था नहीं है, कभी वहां शौचालय नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, फिर भी हजारों की संख्या में आंगनवाड़ियां, कहीं ना कहीं तकलीफ तो आपको जरूर आती है, फिर भी उसमें से आप रास्ता निकालते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बचपन को संभालने वाली और तराशने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनसे आज मैं बात कर रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा घेरे के 3 पहलू हैं। पहला पोषण, दूसरा टीकाकरण और तीसरा स्वच्छता। और स्वास्थ्य का सीधा संबंध पोषण से नहीं बल्कि खाने से पहले स्वच्छता रखने से है। उन्होंने कहा कि पोषण के महत्व को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पोषण अभियान चलाया हुआ है। वैसे बच्चों के बारे में अगर विचार करें तो एक बच्चा आज का बच्चा है, कल का वो एक नागरिक है, हमारे भविष्य का वो एक नागरिक, देश को कहीं भी आगे बढ़ाने वाला, समाज को कहीं आगे बढ़ाने वाला। बचपन में कुछ नहीं पता होता, लेकिन बचपन में जैसी उसकी परवरिश हो जाए, जैसे उसको संस्कार मिल जाए, जैसा उसका ज्ञानवर्धन हो जाए, जैसा उसका शरीर बलशाली हो जाए, तो वही बच्चा आगे चल करके एक अच्छा नागरिक बनता है। तो अच्छा नागरिक बनने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए और उस नींव को मजबूत करने के लिए आप जो उनका काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। उनके पोषण की आप व्यवस्था करते हैं। इस पोषण व्यवस्था के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो पोषण अभियान चलाया, उस पोषण अभियान चलाने के अंदर बहुत सा सामान वो आपको दिया जाता है ताकि आप बच्चों को पका करके उस सामान को खिलाएं। जो बच्चे आते नहीं है, घर पर रहते हैं, उनके घर पर उस भोजन को आप पहुंचाते हैं और उस पोषण के व्यवहार के साथ साथ उनका सारा एक प्रकार से बच्चे का नाप तोल, उसका कद कितना हो गया, उसका वेट कितना हो गया, फिर उसको टीकाकरण भी किया जाता है ताकि उसको कोई प्रारंभिक जो बीमारियां लगने वाली हैं वो बीमारी भी न लगे। इस काम को भी आपको लगातार जो है उनके लिए वो करना पड़ता है। बच्चों को सफाई, ये सफाई सिखाने का काम ये भी आखिर उन बच्चों को बच्चों के लिए करना पड़ता है और बच्चे सफाई कैसे रखें ये भी सिखाना पड़ता है, क्योंकि बचपन में जो आदत, जो संस्कार बालक की हो जाए जीवन भर वही रहता है। जापान के विद्यालय का मैं आपको उदाहरण देता हूं। जापान में जब भी बच्चा अपने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऐसे शिशु वाटिका में जाता है तो वहां सबसे पहले जहां वो बैठता है वहां उसके आसपास जगह साफ है कि नहीं है, जिस बैग को वो लेकर के वहां जाता है उस बैग साफ है कि नहीं है, वहां जहां बैठता वहां का फर्श और दीवारें साफ है कि नहीं है,
उसको पहले चेक करने के लिए लगाते हैं। अगर ज्यादा स्वच्छता यानी अस्वच्छता है, गंदगी है, तो वहां के कर्मचारी साफ करते हैं। लेकिन अगर छोटी मोटी व्यवस्था है, उन बच्चों को ही कहा जाता है कि बेटे अपने आसपास की जगह को साफ रखिए। अब ये कोई काम नहीं होता, लेकिन एक संस्कार होता है कि बच्चों को स्वच्छता कैसे रखनी है। बच्चा अपना नाखून काटता कि नहीं काटता है, बच्चा कपड़ा पहन के आया है तो वो साफ है कि नहीं है। उनके माता पिता को हम बुलाते हैं, बताते हैं कि आपके बच्चे को साफ रखना है तो घर से सफाई करके उसको साफ तैयारी करके भेजिए। तो एक संस्कार के नाते से ये बहुत बड़ी चीजें आप बच्चों के लिए करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत पोषण ऐप भी शुरू की गई, जिसके बारे में आप सभी भलीभांति परिचित हैं। साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐप पर आप हर रोज का डाटा जरूर अपडेट करें। उन्होंने कहा कि 3 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूलिंग एक्टिविटी जैसे कि खिलौने, ड्राइंग बनाना, पजल गेम अवश्य कराएं। जैसा मैंने बताया कि उनका डाटा भी आप तैयार करते हैं। अभी तक डाटा हम अपने रजिस्टर पर ये रखते रहे हैं, लेकिन अब आपको मोबाइल के साथ ऐप भी दी गई है कि आप उस डाटा को अपडेट करिए, और हर दिन अपडेट करेंगे तो उसका डाटा एक सर्वर में जाकर के और एक प्रकार से जानकारी सबको मिलती रहेगी, और एक प्रगति कैसी हो रही है इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर आप बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन बच्चों की प्री स्कूलिंग एक्टिविटी, खिलौने आदि से खिलाना, खिलौने बनाना, ड्राइंग करवाना, पजल गेम्स आदि ये सब सिखाना, ये उनके गुणों में वृद्धि करती है और भविष्य एक अच्छी नींव के साथ आगे बढ़े। तो आप जैसा बच्चों का ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से सरकार वो भी आपका ध्यान रखती है। आपकी भी कोई कठिनाई हो उसको सरकार निश्चित रूप से और ठीक करती है। तो वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष से अधिक सेवा वाली 12,661 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 14,000 किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी मानदेय बढ़ाकर 11,401 से बढ़ाकर 12,500 किया है। जैसा मैंने बताया कि आप सब बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आप सबका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये हमारा सरकार के लोगों का ये काम है। तो उस नाते से मुझे जो बताया गया कि आपकी जो सरकारी व्यवस्था है उसमें कुछ थोड़ा और अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए योजना कुछ होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि आज चूंकि मैं सभी हमारी बहनों को, आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी सहायक हैं, उन सब के साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं स्वयं उनको बताऊंगा कि हमने जो उनके मानदेय हैं, जो मानदेय अभी तक आपको यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 10 वर्ष से ऊपर की कार्यकर्ता है, क्योंकि इसके 2 भाग ये हैं, 10 वर्ष से कम काम करने वाली कार्यकर्ता और 10 वर्ष से ऊपर अधिक सेवा देने वाली कार्यकर्ता। तो जो अभी तक 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा देती है वो कार्यकर्ता अपनी है, उसका जो मानदेय है अभी 12,661 रुपया है। तो आज से उसको बढ़ाकर मैं 14,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। लगभग 1,300 और 39 रुपया इनका बढ़ जाएगा और ये 14,000 रुपया पाएंगी। इसी प्रकार जो 10 वर्ष से कम काम की जो सेवा जिनकी हुई है, या फिर जिनको मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम कहते हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10 वर्ष से कम काम करने वाली ऐसी हमारी जो कार्यकर्ता हैं, इनका अभी तक का मानदेय है 11,401। इसको बढ़ा करके 12,500 रुपया आज से किया जाता है। इनकी वृद्धि भी लगभग 1,100 रुपया महीने की ये की जाती है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं, इन आंगनवाड़ी हेल्पर्स का अभी तक का मानदेय है 6,781। इसको भी बढ़ा करके 7,500 रुपया किया जाता है, अर्थात 719 रुपए की वृद्धि इसमें भी की जाती है। ये जितना भी मानदेय दिया जाता है, ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार का जो एक मिला करके, और ये मानधन 60% और 40% के शेयर में दिया जाता है। कई बार ऐसा भी ध्यान में आता है कि जितना आपको दिया जाता है उसमें जो भारत सरकार का 40% का हिस्सा है वो काफी कम रहता है, लेकिन उसकी पूर्ति हमेशा हरियाणा सरकार करती है। तो इसलिए इसमें भी अभी भारत सरकार का हिस्सा तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके जो 60% का शेयर है वो हरियाणा सरकार लगातार देती रहेगी। कभी भी भारत सरकार से
का 60% में कमी रहेगी तो हरियाणा सरकार देती रहेगी, और अपना 40% हरियाणा सरकार तो हमेशा देती ही है। ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। और ये मानधन सारे देश भर में मैं कह सकता हूँ, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हो, चाहे आंगनवाड़ी सहायक का हो, ये देश भर में सर्वाधिक है। इसलिए सर्वाधिक मानधन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। ऐसे 32 राज्यों की इस मानदेय की जानकारी ये मैं आपको दे रहा हूं। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आपकी पदोन्नति के द्वार ये भी खोल दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुपरवाइजर के 25% पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से ही भरे जाएंगे और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को अब रिटायरमेंट पर 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख की बजाय 2 लाख दिए जाएंगे। ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आपकी पदोन्नति के द्वार ये भी खोल दिए गए हैं। अब हमने 25% पद सुपरवाइजर के लिए ये आप में से ही भरे जाएंगे। उसकी भी फरवरी 2024 में एक छोटी परीक्षा होगी। योग्य जो बहनें हैं वो सुपरवाइजर के पद पर भी 25% की संख्या में उसमें जा सकेंगे। ये हम पहली बार कर रहे हैं और ये एक छोटा परीक्षा का जो एक कार्यक्रम है उसको लेकर के किया जाएगा। इसी के साथ रिटायरमेंट के समय भी हम कुछ सम्मान राशि ये पहले आपको देते थे। अभी तक आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर हैं उनको 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया ये दिया जाता था। अब वर्कर जो हैं यानी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ता को 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपया दिया जाएगा यानी रिटायरमेंट के समय, और जो हेल्पर हैं उनको 50,000 रुपये की बजाय 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अर्थात ये दोनों को डबल कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्दी भत्ता भी अभी तक 800 रुपया दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके 1500 रुपया वार्षिक करने की मैं घोषणा करता हूं। गांव के अंदर हम लोगों ने बाल वाटिकाएं यानी सरकारी स्कूलों में जो हमारे जितने भी आंगनवाड़ी हैं उनको नाम पहले दिया था हमने प्ले वे स्कूल। अभी उनका नाम, क्योंकि सरकारी जो नई शिक्षा नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें इनका नाम बाल वाटिका कर दिया गया है। तो इन बाल वाटिकाओं का ही नाम रखा है। 4000 बाल वाटिकाएं बन चुकी हैं। अभी आगे और 4000 नई बाल वाटिकाएं जो आंगनवाड़ी हैं, जो अच्छी आंगनवाड़ी हैं, उन्हीं को उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक मोनिका मलिक सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। और वे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत महान संतों और महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया है, जिसको देखते हुए 20 नवंबर को पलवल में राज्य स्तरीय झलकारी बाई जयंती पर एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और समारोह के जरिए आम जनता को वीरता और कर्तव्य परायणता का संदेश भी देंगे। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को सूर्य उपासना के अनुपम महापर्व छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो चलिए ट्वीट के जरिए देखते हैं मुख्यमंत्री ने ट्वीट में क्या लिखा है। तो ये मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं छठ पर्व पर समस्त देश प्रदेश वासियों को लोक आस्था एवं सूर्य उपासना के अनुपम महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सूर्यदेव, प्रकृति, जल, वायु, छठी मैया को समर्पित इस महापर्व के प्रतिफल से सभी के जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव में परस्पर वृद्धि हो, ऐसी कामना करता हूं। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवा छात्रों को सफलता के 20 टिप्स भी दिए हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को ये 20 मंत्र दिए हैं। अपने मन की बात पर विचार अवश्य करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह सदैव स्मरण रखें, जीवन को बाधा दौड़ समझें, किसी दूसरे के जीवन की नकल ना करें, टीम वर्क को
तवज्जो देने की बात उन्होंने कही है। दिल में उमंग होनी चाहिए, मन में उत्साह और सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। नए नए काम सीखने की अभिलाषा रखें, कर्म करें, फल की चिंता ना करें, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सदुपयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें, किसी भी प्रकार की लत का शिकार ना हो, व्यवहारिक बनते हुए प्रदर्शन को और बेहतर करें। सदैव प्रसन्न रहें, अर्थात निराशा से दूर रहें, सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य प्राप्ति से पहले कभी ना रुकें। त्याग और समर्पण का भाव रखें, सद्भावनाओं पर नियंत्रण रखें, जीवन में उदार प्रवृत्ति को अपनाएं। साथ ही आगे अपने मन को काबू करने की बात उन्होंने कही है। स्वयं पर विश्वास करें, मन पर काबू रखें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है डी, 5 अगस्त 2020। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं श्वेता कुमारी सिरसा से। श्वेता, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सुभाष जांगड़ा, जो कि हिसार से डिप्टी डायरेक्टर के पद पर काबिज हैं। सुन लेते हैं। जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड है, यह सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो पशुपालक भाइयों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मुख्य भूमिका निभा रही है। जिस भी पशुपालक भाई के पास कोई भी पशु है, दुधारू पशु है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इवन मुर्गी है, उन सब के बेसिस पे उनको सरकार उनकी किताबी कीमत के अनुसार ये कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, जिसमें 7% सालाना की दर से ब्याज लगाया जाता है। और अगर पशुपालक भाई 1 साल के अंदर अंदर इसको भर देता है तो इसमें 3% अनुदान भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। तो केवल 4% इंटरेस्ट रेट पे पशुपालक भाई अपने पशुओं के भरण पोषण के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और ये किसी भी एटीएम, जो अन्य एटीएम है, उसकी तरह पशुपालक भाई जो लिमिट डिसाइड हो जाती है उसके अनुसार कहीं से भी ये पैसा ड्रा कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो दुधारू भैंस है उसके लिए हम 60,000 और जो दुधारू गाय है उसके लिए 40,000 निर्धारित किए हुए हैं उसकी दूध की क्षमता के अनुसार। तो जो किसान 2 भैंसें 1 गाय जैसे है तो 1,60,000 तक का वो इसका लाभ उठा सकते हैं बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। अगर इससे ऊपर किसान भाई ऋण ये लेना चाहता है, पीकेसीसी के तहत जो लिमिट बढ़वाना चाहता है 3 लाख तक, तो उसमें उनको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। पशुपालक भाई अपने जो निकटतम बैंक जो जिस एरिया की शाखा है उसमें संपर्क करें। उसके बाद जो नज़दीकी पशु संस्था है उससे संपर्क करके पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाकर वो बैंक में सबमिट करें। उसके आधार पर उसको ये ऋण की सुविधा, पीकेसीसी की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाती है। इसके लिए अगर किसान भाई, पशुपालक भाई 1 साल के अंदर अंदर वापस जमा करा देते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया 3% अनुदान भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाता है। तो मात्र 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उसको ये राशि मिल जाती है और किसान भाई इसको जमा करवा कर पुनः इसका लाभ उठा सकता है। ये राशि फिर निकाली जा सकती है ताकि आगे का जो पशुओं का भरण पोषण है वो प्रॉपरली हो सके और किसान भाई अपनी खुद की प्रगति, राज्य की प्रगति और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है।
हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को कौन से साल में लागू किया गया है? ए साल 2019, बी साल 2016, सी साल 2023, डी साल 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए उचित। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे भी बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।